रामचंद्र जी द्वारा गंगा तट के लिए प्रस्थान। रामदास बोले, प्रातः काल के समय बंदेयों के गायन और बाजों के मधुर शब्द को सुनकर सीता सहित राम जागे। तब नित्य कर्म से निवृत्त होकर उन्होंने अनेक तरह के दान दिए और गोपाल नाम के ज्योतिष को बुलवाकर राम ने नमस्कार तथा पूजा करके कहा, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और महाबुद्धिमान गोपाल महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आज मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा जी के तट पर जाना चाहता हूँ। अतः खूब विचार कर कोई अच्छा मुहूर्त बतलाइए। रामचंद्र जी का प्रश्न सुनकर गोपाल पंडित ने पंचांग देख तथा ग्रहों के बल अबल का विचार करके राम से कहा, हे कमल दल के समान सुंदर नैनों वाले राम, आज प्रथम पहर में पुष्पी नक्षत्र से युक्त बड़ा अच्छा मुहूर्त है। उसका फल मैं आपसे कहता हूँ। हे राजन, आप सब मुनि लोग तथा आपके गुरु वशिष्ठ जी भी उसको ध्यान से सुने। अच्छे योग से युक्त न रहने पर भी, अच्छे लग्न से संलग्न न होने पर भी, तारा चंद्रमा और गुरु के बल से शून्य होने पर भी, शुभ योगिनी के अभाव में भी तथा अनिष्टकारी राहु के सन्निकट रहने पर भी केवल एक पुष्य नक्षत्र के रहने मात्र से ही यात्रा के सब इष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे राम, इस शुभ नक्षत्र में आप सीता के साथ प्रस्थान करें। हे रघुनायक, यात्रा के लिए मैंने ये अच्छा मुहूर्त बतलाया है। उनका ये वचन सुनकर राम जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, समस्त सेना को सूचना देने के लिए भेरी, मृदंग, पड़व, नगाड़े, ढोल, तुड़ही, झांझ, घंटा तथा दुदुम्बी, ये 9 प्रकार के बाजे जोर से बजाए जाएं। बहुत अच्छा कहकर राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण ने दूतों को आज्ञा दी। उन्होंने मधुर रीत से 9 बाजे बजवाए। उसके बाद राम ने ब्राह्मणों तथा अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को साथ लेकर गणपति पूजन किया और घी से विधिवत श्राद्ध करके वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी वेदोक्त विधि से स्थापित की हुई अग्नियों को, माताओं को तथा बंधु सहित पुरवासियों को विमान पर चढ़ाकर आप चले। पुष्पमालाओं से अतिशय सुशोभित तथा सीता से अधिष्ठित गज पर सवार हमको मार्ग में मिले। पश्चात राम ने सीता से पूछा, हे मैथिली, तुम किस सवारी पर चलोगी? जो पसंद हो उस सवारी के लिए मैं आज्ञा दूं। राम जी के इस वाक्य को सुनकर सीता ने क्षण भर मन में विचार किया, फिर प्रसन्न होकर राम से कहा, हे रघुनायक, यदि आप कहें तो मेरी इच्छा हथनी पर चलने की है। सीता की इस इच्छा को जानकर राम जी ने लक्ष्मण को सीता के लिए हथनी तैयार करवाने की आज्ञा दी। पश्चात राम ने सीता को तथा अपनी माताओं को पहनने के लिए दिव्य वस्त्र दिए। अपने भाइयों को, उनकी स्त्रियों को और गुरु पत्नी को सुंदर वस्त्र दिए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ को, अन्य ब्राह्मणों को तथा अपने बंधुओं को नए कपड़े देकर स्वयं राम ने भी नूतन वस्त्र पहना। अनेक प्रकार के शस्त्र भी बांध लिए और सीता को शीघ्रता करने के लिए कहा। तदनंतर राम जी गुरु तथा माताओं को नमस्कार कर तथा मंत्रियों को साथ ले पालकी पर सवार होकर सभा भवन गए। वहां सिंहासन पर आरूढ़ होकर राम ने लक्ष्मण से कहा कि दूसरी सूचना देने के लिए उन्हें 9 प्रकार के बाजे बजाने की आज्ञा दे दो। लक्ष्मण ने जो आज्ञा कहकर दूतों को उत्तम रीत से बाजे बजवाने की आज्ञा दी। आदेश पाते ही उन दूतों ने मेघ ध्वनि के समान बाजों का निनाद किया। इसके उपरांत राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, हे भाई, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम यहाँ नगर की रक्षा करने के लिए सुमित्र को छोड़ दो। आगे भरत और उनके पीछे शत्रुघ्न चले तथा मेरे पीछे तुम चलो। तुम्हारे पीछे सीता और सीता के पीछे तुम्हारी स्त्री उर्मिला चली। उसके पीछे भरत की प्राणप्रिया सुंदरी मांडवी
और मांडवी के पीछे शत्रुघ्न की प्रिया भार्या श्रुतकीर्ति चली। नगर की स्त्रियों के साथ माताएं विमान पर सवार होकर आनंद से समारोह देखती हुई आई। तुम जाकर सीता आदि सब स्त्रियों को हथनियों पर चढ़ाओ, उसके बाद मैं गज पर सवार होऊंगा। सो सुनकर लक्ष्मण तुरंत चल दिए और उन सबको हथनियों पर सवार कराकर शीघ्र ही राम के पास लौट आए। लक्ष्मण के आ जाने पर मतिमान राम ने मंत्री सुमंत्र को चिन्ह स्वरूप वस्त्र दिए तथा रक्षा के लिए नगर सौंप दिया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में लक्ष्मण के सुंदर हाथ को पकड़कर राम सिंहासन से उठे और उत्तम हाथी के पास गए। हाथी की प्रदक्षिणा करके राम गजदंत की बनी हुई सीढ़ी पर पांव रखकर सुखपूर्वक धीरे से उस पर सवार हो गए। उस समय हजारों राज सेवक सुंदर एवं गंभीर शब्द करने वाले दुंदुभी आदि नवविध वाद्यों को बजाने लगे। वहां पर अनेक प्रकार के शब्द होने लगे, वैश्याएं नाचने लगी और हाथी तथा घोड़ों पर नाना प्रकार के बाजे बजाए जाने लगे। विप्र लोग उच्च स्वर से जय जयकार और वेद ध्वनि करने लगे। एक और खड़ा होकर विजय रत्न जटित डंडे वाला तथा मयूर पंख से निर्मित चमर लेकर राम के ऊपर डुलाने लगा। पीछे की ओर दूसरा जय नामक सेवक पंखा झलने लगा। तीसरा सेवक स्वर्ण कलश से सुशोभित हजारों मुक्ता मालाओं से मंडित तथा रत्न जटित डंडे वाला सुविशाल छत्र तान कर खड़ा हो गया। उनके पीछे हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण शीघ्रता से चल दिए। लक्ष्मण के हाथी के पीछे सीता आदि स्त्रियां झालियों में से चारों ओर के दृश्यों को देखती हुई चली। पुष्पक विमान भी धीरे धीरे आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चला। उस पर बैठी नगर निवासिनी स्त्रियां कौतुक देखती हुई रामचंद्र जी के ऊपर आनंद से पुष्प वृष्टि करने लगी। तदनंतर घुड़सवार, गज सवार और रथ सवार सैनिक राम के दोनों ओर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। हार की तरह कतारबद्ध खड़े उन सैनिकों ने राम को प्रणाम किया। राम ने भी अपने कर कमलों से उनके प्रणामों को स्वीकार किया। जब इस प्रकार श्री राम गजेंद्र पर सवार होकर धीरे धीरे चले, तब दूसरे गजों पर बैठे हुए गायक गण अपनी अपनी वीणा लेकर मधुर गान करने लगे। रामचंद्र जी रास्ते में फूलों के सुहावने बागों को देखते, अनेक तरह के बाजारों का अवलोकन करते, वेश्याओं के विविध नृत्यों को देखते, मन को हरण करने वाले बाजों को सुनते, अन्य कौतुकों को निहारते तथा चारों ओर चतुरांगड़ी सेना से घिरे हुए धीरे धीरे सेना निवास के लिए कल्पित उत्तम शिविर में जा पहुंचे। उस स्थान को दूसरी अयोध्या के समान सुरक्षित देखकर राम हाथी से उतर पड़े। उस समय स्त्रियों सैनिकों के द्वारा बारंबार किए हुए प्रणामों को स्वीकार करके अपने हाथ से लक्ष्मण का हाथ पकड़कर रमापति राम तंबू में गए और वहां सिंहासन पर विराजमान हो गए। सीता आदि स्त्रियां भी अपनी अपनी सवारियों से उतरकर तंबुओं में जा विराजी। पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम मेरे आज्ञानुसार सीमा की सब दिशाओं में एक एक कोस की दूरी पर सैकड़ों सिपाही अलग अलग खड़े कर दो और आठों दिशाओं में एक एक योजन की दूरी पर सैकड़ों घुड़सवार नियुक्त कर दो। जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण ने सब वैसा ही प्रबंध कर दिया। पश्चात ब्राह्मणों तथा मित्रों के साथ बैठकर राम ने घृत मिश्रित नाना प्रकार के श्राद्ध शेष पकवानों का भोजन किया। आदर से ब्राह्मणों को तांबूल तथा अनेक प्रकार की दक्षिणाएं देकर राम ने मुख शुद्धि के लिए तांबूल खाया और पुनः सिंहासन पर विराजे। तदनंतर वेदांत आदि सत्शास्त्रों तथा पुराणों की कथा को प्रेम और श्रद्धा से शांति पूर्वक सुना। सायकाल होने पर पुनः यथाविधि संध्या वंदन तथा हवन आदि से निवृत्त होकर सिंहासन पर आसुशोभित हुए। वहां
रात्रि के दोपहर तक नृत्य गान देखते सुनते रहे। तदनंतर राम सीता के साथ पलंग पर शयन करने को चले गए। दूसरा भी सारा दिन राम ने आनंद से वहीं रहकर बिताया। तीसरे दिन सानंद बाजे गाजे के साथ धीरे धीरे दूसरे पड़ाव की ओर बढ़े। इसी प्रकार कहीं एक दिन, कहीं दो और कहीं 3 दिन तक निवास करते हुए राम जानकी को प्रसन्न करते तथा विविध कौतुकों को देखते रहे।